ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। करोड़ों आकाशगंगाओं का नक्शा बनाने और हजारों सुपरनोवा और ब्रह्मांडीय संरचनाओं का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डार्क एनर्जी सर्वे को बनाया गया, जो ब्रह्मांड को बड़ा करने के लिए रफ्तार देने वाली सीक्रेट एनर्जी की ताकत को बताने में हमारी मदद करेगा। इससे मिले डेटा से हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौरमंडल के बाहर के इलाके में एक बड़ी और अनोखी चीज देखी, जिसे देख ग्रह विज्ञान समुदाय काफी खुश है। माना जाता है कि यह चीज 75 मील बड़ी थी, मतलब ओमुआमुआ से भी बहुत बड़ी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर्स को मौत के घाट उतारने वाले एस्ट्रॉयड व्यास में करीब 6 मील बड़े थे। यानी यह चीज ताकतवर गैलेक्टिक हथियार डेथ स्टार जितनी थी। सुनने में आया है कि अब ये चीज ऊर्ट क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम की दिशा में आ रही है। ये जगह दरअसल सूर्य के चारों ओर एक विशाल एरिया है और जो नेपट्यून की कक्षा से काफी दूरी पर है। माना जाता है इस हैरतअंगेज चीज की स्टडी एस्ट्रोनॉमी को बदल कर रख देगी। ऊर्ट क्लाउड जो हमारे सौरमंडल के किनारों को प्रदर्शित करता है, ये पृथ्वी की तुलना में सूर्य से कई हजार गुना दूर है। बर्फीली चीजों का बिखरा हुआ ये पतला संग्रह प्लूटो की तुलना में सूर्य से लगभग 200 गुना दूर शुरू होता है और जो प्रोक्सिमा बी की होस्टिंग करने वाले अल्फा सेंटोरी के रास्ते तक फैला हुआ है। ऊर्ट क्लाउड के बारे में हमारे पास सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान है, यानी इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। इसका अलौकिक बादल इतना काला और ठंडा है कि इसे हम पावरफुल टेलीस्कोप से भी नहीं देख पाए। मानो जैसे ये चीज अपने विशाल शरीर से पूरे सौरमंडल को ढकने आई है। इसके मौजूदा रास्ते को देखते हुए पता चलता है कि इसे अपने ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा करने में करीब 5.5 मिलियन साल लगते हैं। यह इतना खास है कि इसे डार्क एनर्जी सर्वे के 6 सालों में ली गई करीब 80,000 इमेजेस में से सिर्फ 30 इमेजेस में ही इसे देखा गया। इस घूमने वाले विजिटर को C2014 UN271 नाम मिला। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खासियत को मापा, जिसे अब बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन भी कहा जाता है। इसके डेटा बताते हैं कि यह एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में सबसे बड़ा धूमकेतु है, जो शायद बाकी धूमकेतु की तरह बर्फ से भरी है और फिलहाल वो सूर्य से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन ये 2031 में हमारे करीब होगा और तब ये शनि के ऑर्बिट के पास सौरमंडल की सतह के नीचे होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि पुराने धूमकेतु जो कभी चमकने वाले पुंज के साथ दिखते हैं वो ऊर्ट क्लाउड से आते हैं। इन चीजों को सूर्य के पास के तारे दूर धक्का दे सकते हैं। जब तक यह विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के साथ रहते हैं, तब यह अपना रास्ता बनाते हैं। कायपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड एक्सपर्ट मेक श्वम का मानना है कि हो सकता है कि यह सूर्य से दूर मौजूद हो, जो ये बताता है कि उसने ऐसा कई बार किया है। लेकिन अभी भी वो लंबे वक्त का धूमकेतु बनने की प्रक्रिया में है, जिसे हम जानते और हमें पसंद भी है। साइंटिस्ट्स अब ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि C2014 UN271 अपनी यात्रा के दौरान कैसे व्यवहार करता है। 2023 में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी इस चीज पर अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सर्वे शुरू करने वाली है, जिससे रूबिन ऑब्जर्वेटरी इमेजिंग के साथ एस्ट्रोनॉमर्स को एक असरदार फिल्म मिलेगी, जो बताएगी कि यह चीज कितने वक्त में कैसे विकसित हुई। वैसे शुरुआत में C2014 UN271 के चारों ओर सामग्री के एक बादल, जिसे कोमा कहते हैं, वो नहीं दिखा। शोधकर्ताओं में कुछ को लगा कि C2014 UN271 ये सैंपल रिटर्न मिशन की मंजिल हो सकती है। वहीं कुछ को लगता है कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट मिशन को बनाने में काफी टाइम लग सकता है। लेकिन जब हमारे करीब ये चीज होगी तो एस्ट्रोनॉमर्स के पास जांच के लिए बहुत कुछ होगा। वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरस्टेलर ट्रैवलर ओमुआमुआ के लिए तो रिसर्च मिशन चल ही रहा है। इस मिशन का आउटलाइन तैयार हो रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि ओमुआमुआ जितना अनोखा दिखता है उतना है या नहीं। ओमुआमुआ की प्रकृति को बताने वाली थियरीज में फ्रैक्टल डस्ट एग्रीगेट, हाइड्रोजन आइसबर्ग, नाइट्रोजन आइसबर्ग, एलियन सोलर सेल, ज्वारीय रूप से बाधित ग्रह के टुकड़े जैसे कई शामिल है। एक और मिशन है जो फरवरी 2028 में लॉन्च होने के बाद 4 साल वो पृथ्वी, वीनस और जुपिटर से ग्रेविटी की मदद हासिल करने में बिताता है और आखिर में वो साल 2050 से 2054 तक ओमुआमुआ के पास पहुंचेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब ओमुआमुआ के लिए योजना बनाई जा रही है। कई बार सूर्य के आसपास ओबत पैतरेबाजी की मदद ली गई, जहां स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटेशनल कुएं में गिरते हुए दिखता है और जैसे ही यह गिरता है, ज्यादा एक्सेलरेशन जोड़ने के लिए यह अपने इंजन्स की मदद लेता है। इससे यह नुकसान है कि सूर्य के खिलाफ जांच को सुरक्षित रखने के लिए हमें बड़े ढाल की जरूरत होगी।
यह मिशन मौजूदा इंटरप्लैनेटरी मिशंस जैसा होगा। इसका ड्रॉबैक ये है कि लॉन्च के मौके ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा विकल्प है ओमुआमुआ की तरह दूसरी चीज के आने का इंतजार। आखिर हर 7 साल ऐसे होंगे जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर धूमकेतु दूसरे स्टार सिस्टम से आते हो, लेकिन इंतजार करने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2019 में मिली दूसरी इंटरस्टेलर चीज बोरिसोव सौर मंडल में पहले से ही पाए गए छोटे पिंडों जैसी है, जो ओमुआमुआ को और भी अलग बनाता है। ये चीज अभी मौजूदा टेलीस्कोप्स की नजरों से दूर है। ऐसे में इसके बारे में जानने के लिए हमें इसके पीछे जाना होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।